पिछले वीडियो में हमने आपको पालमपुर घुमाया था। अब इस वीडियो में हम आपको बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट पे लेके जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और फील करिए नेचर की इस खूबसूरती को। तो हम पालमपुर से शाम के 3 बजे के आसपास निकले थे बीर के लिए, और रास्ते की खूबसूरती का मज़ा लेते लेते करीब 4:15 बजे हम बीर बिलिंग पहुंच गए थे। एक्चुअली बीर पहुंच गए थे। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, पर रोड में ट्विस्ट उतने ही हैं जितने कि मेरी एक्स की बातों में हुआ करते थे। पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि रास्ते कभी धोखा नहीं देते, बस थोड़ा थका देते हैं। पालमपुर से बीर कोई 30 किलोमीटर है, जो कि आप 1 घंटे में आराम से कवर कर सकते हो। लो बड़का जी। तो फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं चाय पानी के लिए। स्टे ट्यून, मिलते हैं जल्द। मुझे लगा बंद है। सूर्य अस्त बाबे मस्त बंद, तो फिर तो मुश्किल। भाई को काफ़ी देर से चाय पीनी थी, शाम का वक्त था, पर मैं बाइक नहीं रोक रहा था। आखिर जब बाइक रोकी तो वहाँ चाय ही नहीं मिली, क्योंकि शॉप पे कोई भी नहीं था। चाय तो नहीं मिली, पर ट्रैफिक भरपूर था। यहाँ से बीर कोई 4 किलोमीटर अभी दूर था। रास्ते में चाय पे बहस तो हो ही रही थी, पर ऊपर से डेस्टिनेशन को लेकर भी क्लैश हो गया। भाई मोनेस्ट्री जाना चाहता था और मैं बीर। फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे। बाइक चलाते चलाते रास्तों में इतना खो गया था कि याद ही नहीं रहा रास्ता कौन सा लेना है, पर समय रहते हमने सही ट्रैक पकड़ लिया। शोर से परे एक ठहराव है यहाँ, गुजरे हुए कल की एक नई दास्तां है यहाँ। चोकलिंग की ये दीवारें 1960 का वो दौर बताती हैं। ये हवाएं आज भी पुरानी दोस्ती निभाती हैं। और एक बार आओ तो सही इस दर पर, यहाँ सुकून मिलता है हर मोड़ पर। पता है, कभी कभी हमें बड़े एडवेंचर्स नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ थोड़ी सी शांति चाहिए होती है किसी खास के साथ। चौकलिंग मोनेस्ट्री की ये शांति, ये खूबसूरत आर्किटेक्चर और ये ठंडी हवाएं, मैं चाहता हूँ आप भी ये एक बार एक्सपीरियंस करें। ये वीडियो उसे ज़रूर भेजना जिसके साथ आप यहाँ पर बैठकर ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। 1950 के आखिर में तिब्बत पर चाइना का कब्जा मजबूत होने लगा था। इस वजह से 14वें दलाई लामा को 1959 में तिब्बत छोड़कर इंडिया में रिफ्यूजी लेनी पड़ी थी। उनके साथ हज़ारों की तादाद में कई तिब्बत से लोग भी आए थे। अब ये लोग इंडिया आए तो भारत सरकार ने उन्हें अलग अलग जगहों पर रिफ्यूजी दी, जैसे धर्मशाला और बीर बिलिंग। बीर सिर्फ एक जगह नहीं लगती, यहाँ लोग भी पहाड़ों जैसे सीधे हैं। कहीं लोकल हिमाचली ज़िंदगी है, कहीं तिब्बतियंस मोनेस्ट्रीज की शांति। सुबह हवा में चैंट्स गूंजते हैं, शाम को चाय और बातें। यहाँ लोग जल्दी में नहीं रहते, शायद इसीलिए दिल को थोड़ा रुकना आ जाता है। हाँ जी। क्या आपने कभी बादलों के बीच उड़ने का सपना देखा है? आज वही सपना सच होने वाला है। अपनी एक्स की बुराई करते करते हम फाइनली वीर पहुंच गए थे।
बीर बिलिंग ने 2015 में इंडिया का पहला पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप होस्ट किया था, जिसने इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। बुद्धि मेरे ऊपर नहीं आई हो। जैसे ही मैं बीर पहुंचता हूं, आसमान में पैराग्लाइडर्स ही पैराग्लाइडर्स दिखते हैं। उनको देखकर मेरा भी मन पैराग्लाइडिंग करने का कर गया। पर फिर मुझे किसी महान व्यक्ति के कुछ शब्द याद आते हैं जो कि उनके द्वारा बोले गए थे। मैं माता चोद हूं जो इसमें आया हूं। पाँव करो पर क्या बोला मैं? मुझको बस लैंड करा दे भाई तू। वेल, जोक्स अपार्ट, बीर बिलिंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पैराग्लाइडिंग साइट है। बीर को पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। हवाओं का रुख, ठंडी हवा और नीचे का नज़ारा, सच में यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी यही है। बीर और बिलिंग दो अलग अलग साइट्स हैं। बीर से बिलिंग का डिस्टेंस कोई 14 से 15 किलोमीटर है। टेक ऑफ पॉइंट बिलिंग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2400 मीटर है, और लैंडिंग पॉइंट जो कि बीर है उसकी हाइट रहेगी कोई 1350 से 1400 मीटर के बीच में। पैराग्लाइडिंग आप सिर्फ 3000 या थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, इतने में आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो पर हेड। बीर ऐसी जगह है जहाँ ज़मीन भी सुकून देती है और आसमान भी। यहाँ लोग पैराग्लाइडिंग या उड़ने आते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ हवा खाने आया था। खुद उड़ना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी किसी और को उड़ता देखकर भी दिल हल्का हो जाता है। कहते हैं कि बीर का सनसेट एक बार देख लो तो ज़िंदगी भर याद रहता है। जब आसमान लाल और नारंगी रंगों से भर जाता है और दूर पैराग्लाइडर्स परिंदे बनकर उड़ते दिखते हैं, तब समझ आता है कि कुदरत कितनी खूबसूरत है। ये शाम, ये खूबसूरती, बस यही कैद करने आया था। अब इतना घूमने के बाद पेट में भी हलचल शुरू हो गई थी, और पहाड़ों में जब भूख लगती है तो दिमाग सिर्फ एक ही रास्ता दिखाता है, पहाड़ों वाली मैगी और कड़क सी चाय। तो हमने भी बिना देर किए मैगी और चाय ऑर्डर कर दी। पर भाई, एक प्लेट से कुछ बनने वाला नहीं था, तो हमने 2-2 प्लेट्स और ऑर्डर कर दी। और इस प्रकार हम 10 रुपए की मैगी खाने के लिए 2000 का पेट्रोल फूंक चुके थे। हेलो, गुड इवनिंग गाइस। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। हम तो चलो अच्छे ही हैं। अभी हम बिलिंग में पहुँच गए हैं, तो अभी रुके हुए रात के लिए यहाँ पे। देखते हैं, रात काफ़ी हो गई थी, शाम का वक्त था, तो हमने सोचा स्टे कर लिया जाए, तो हम अभी रुके हुए हैं यहाँ पे। बाकी अच्छा दिन रहा, थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। खाना हमने खा लिया है, बाकी सुबह निकलेंगे हम बिलिंग के लिए। बिलिंग के लिए नहीं, सॉरी, बिलिंग में तो अभी है बरोट के लिए, बरोट के लिए निकलेंगे सुबह। तो सुबह निकलेंगे हम बरोट वैली। चुप रहा गधे। पहले हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो अभी हम उठ गए हैं, अभी 8:30 बज रहे हैं सुबह के। तो रात को थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। बाकी अभी निकलेंगे यहाँ से 9 बजे के करीब निकलेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करके। उसके बाद जाएंगे बरोट वैली की तरफ। देखते हैं वहाँ पे क्या नज़ारे हैं, कैसा माहौल है वहाँ का।
रात को बारिश हुई है शायद, इसलिए शायद रास्ते थोड़े ख़राब हो सकते हैं। बाकी जाके पता चलेगा, बाकी जैसा भी रहेगा बताएंगे आपको। तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो भाई गुड मॉर्निंग। तो बाइक अभी हमारी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट तो हो गई, बस गर्म कर रहे हैं थोड़ा सा इसको। रात को बारिश हुई थी तो थोड़ा गर्म करना ज़रूरी है। उसके बाद ऊपर जाना है हम लोगों को, इस तरफ। हेलो। आ गया। तो अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, फ्रेश होकर हम लगभग 9 बजे के आसपास होटल से निकल जाते हैं। और अब फाइनली वक्त था वीर को अलविदा कहने का। लेकिन वीर को बाय बोलना उतना ही मुश्किल था जितना कि अपनी एक्स को बुलाना। उम्मीद है आपको वीर का ये सफ़र पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट टाइम किसके साथ यहाँ पे आ रहे हो।